हेलो एवरीवन, वेलकम, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आइए आज हम प्रिंसेस कट ब्लाउज 36 चेस्ट और कमर है 30, इस नाप के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करते हैं और कप्स के साथ और फैब्रिक के साथ इसकी स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले उसकी ग्राफिंग और कटिंग करेंगे और इसके बाद हम कपड़े पे इसकी स्टिचिंग आपको दिखाएंगे। तो जो हमारे पास स्नीप है वो है 36 चेस्ट का और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको इसकी फर्मा कटिंग बताएंगे और इसके बाद स्टिचिंग बताएंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कप्स है, इनका हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में इस्तेमाल करेंगे, इनका यूज करेंगे और ये आपको लगा करके बताएंगे कि इनको किस प्रकार से लगाया जाता है, इनकी फिनिशिंग कैसी होती है। तो आइए सबसे पहले फर्मा कटिंग करते हैं। फर्स्ट में हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे और ब्लाउज की लेंथ हम लेंगे 14.5 इंच। ये 14 इंच तैयार रहेगी। जो नीचे का है उसको मार्जिन नीचे की तुरपाई के लिए छोड़ देते हैं। अब हम शोल्डर लेंगे इसकी 6 इंच। 36 चेस्ट है, 6 इंच शोल्डर और 3.25 इंच नेक। शोल्डर को हम आर्म होल लेंगे, हम इसकी 6 इंच। आर्म होल हमारा जो चेस्ट होता है उसका छठा भाग, और आप चाहे तो उसमें प्लस ½ इंच कर सकते हैं और आप चाहे तो कम भी बराबर भी रख सकते हैं। तो इसमें देखिए ½ इंच का ऊपर शेप लगता है और आप इसमें प्लस ½ इंच कर सकते हैं, जिसे टोटल होता है वो 6.5 हो चुका है। और हम जो नेप लेंगे वो जो ऊपर का स्पेस चला जाता है शेप का, ये ½ इंच का शेप लगाते हैं इसको छोड़ करके, और 6 इंच और शेप सहित 6.5 इंच। तो ये हमारी आर्म होल हो गई है। और यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सीने का चौथा भाग प्लस 1 इंच। ये देखिए यहाँ सीने का चौथा भाग हो गया है। 1 इंच हम लेते हैं डार्ट के लिए, जो प्लेट्स लगाएंगे उसके लिए, और 2 इंच हम लेते हैं मार्जिन के। ये हमारा मार्जिन होगा। कमर में हम चलते हैं। कमर का चौथा भाग प्लस ½ इंच पीछे की प्लेट्स के लिए, 8 इंच ऑलरेडी, 8 इंच। इसके बाद हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग डार्ट के लिए, और इसके बाद 2 इंच मार्जिन के। ये हमारी कमर का है। ये कमर का चौथा भाग है, और ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा है ये जो बीच की कटिंग आएगी इसके लिए है। ये हमारी कमर थी और ये हमारा चेस्ट है, और ये जो 2 इंच है वो बीच के लिए एक्स्ट्रा है। अब ये जो यहाँ से हमारी कमर है 8 इंच की, 4 इंच पे हम बीच सेंटर बनाते हैं इसका, और यहाँ से हम शोल्डर पे 1.25 इंच का कोण लगाएंगे इस प्रकार से। ये हमारे फ्रंट की बाजू की मार्किंग है, और ½ इंच और पीछे ये बैक साइड की मार्किंग हो गई है।
तो ये बाजू की मार्किंग हो गई है। अब देखिए प्रिंसेस कट यहाँ से, और ये जो सेंटर है 3 इंच तक हम यहाँ से हम लेंगे इसको 3 इंच पर, यहाँ से इसको लेंगे 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, और इस कटिंग को हम इस प्रकार से लेकर आएंगे, ये जो सेंटर है यहाँ पे, और इसको भी हम यहाँ पे। अगर हम नीचे से स्टार्ट करेंगे तो ये ऐसे बराबर ही होना चाहिए इस प्रकार से। और अब यहाँ से हम जो हमारी आर्म होल है पूरी 9 इंच, तो 4.5 इंच पे यहाँ इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये 4.5 इंच यहाँ से देख लीजिए, ये 4.5 इंच यहाँ होता है। और आप चाहे तो सेंटर में भी कर सकते हैं, जो इसका सेंटर होता है वहां पे भी। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से मार्किंग करेंगे। अब इसकी आधा इंच इस तरफ, ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने लिया है ये, और आधा इंच इस तरफ, ये हम इसको जो हमारी बाजू की फ्लैट्स होती है जैसे 2.5 इंच तक, तो 2.5 इंच तक हम इसको मिलाएंगे इस प्रकार से, और इसको भी हम इस सेंटर में इस प्रकार से मिलाएंगे। ये आधा इंच का गैप हो गया है, यहाँ से आधा इंच इस तरफ और आधा इंच इस तरफ, और ये यहाँ सेंटर में बिंदु में आ गया है, और इसको इस प्रकार से राउंड में मिलाएंगे। ये हो गया है। तो ये हमारी प्रिंसेस कट कटिंग होगी, और इसको हल्का सा जो यहाँ पे तिरछापन है इसको आप हल्का सा इस प्रकार से राउंड बना दीजिए। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। जो हमारा नेक है वो देखिए 6 इंच नीचे है, और जो चौड़ाई है इसकी 3.25 इंच, और इसको इस प्रकार से आप गोल राउंड आधा इंच का करके वैसे आप कर सकते हैं, और वैसे ही आप इसको हल्की सी गोलाई और दे सकते हैं। तो ये हमारे नेक है। सबसे पहले नेक की कटिंग करेंगे। अब ये जो सीप है इसकी कटिंग करेंगे, और इसी प्रकार से बैक साइड के बाजू है, जो बैक साइड का शेप है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। और फ्रंट पार्ट को रख करके हम और बैक साइड के पार्ट की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है और इसको रख करके हम बैक साइड की कटिंग कर लेते। बैक साइड के पार्ट की कटिंग कर लिया है। अब बैक साइड के पार्ट्स में हम लेंगे सीने का चौथा भाग और कमर का चौथा भाग प्लस ½ इंच। कमर है 30, चौथा भाग हो गया 7.5 प्लस ½ इंच। इसको हम यहाँ मिलाएंगे। और जो 2 इंच का मार्जिन है वह लेंगे, 2 इंच और 2 इंच। नेक को आप चाहे जैसे बड़ा छोटा कर सकते हैं। बैक साइड की पार्ट में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बराबर है बैक साइड का पार्ट। बैक साइड के पार्ट में सीने का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग। कमर में जो एक्स्ट्रा लेते हैं वो सिर्फ ये जो प्लेट्स डालते हैं, ये जो डार्ट लगाते हैं हम, इसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ½ इंच इस तरफ, ½ इंच इस तरफ, और इसको हम इस प्रकार मिला देते हैं। ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स। ये हमारी बैक साइड की है। नेक को आप चाहे जितना नीचा कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा इसमें, क्योंकि जैसे हमने आगे के पार्ट्स के साथ में कटिंग किया है, तो इसको आप अलग भी कटिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है, बस सीने का चौथा भाग
नेक की कटिंग करके वैसे ही शोल्डर लेते हैं 6 इंच और 6.5 आर्म होल और उसके बाद चेस्ट और उसके बाद कमर में 1/2 इंच प्लस करते हैं। ये बैक साइड का पार्ट ओके तैयार है। तो अब हम इसी कटिंग के अकॉर्डिंग आगे की बाजू की कटिंग करेंगे और इसके बाद कपड़े पे कटिंग करके और इसकी आपको स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग दिखाएंगे। ये जो यहाँ से देखिए, ये जो पीस है इसको इस प्रकार से हम कट करेंगे। देखिए, और ये जो बीच का पीस है इसको हम इस प्रकार से कट कर देते हैं। ये जो ऊपर का पीस है जो हमने पाव इंच दोनों साइड में रखा है इसको भी हम कट कर देते हैं। तो ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है, ये देखिए इस प्रकार से होगा। ये यहाँ प्लेट्स डल जाएगी और ये यहाँ दोनों स्टिचिंग होने के बाद और अब जब हम इसमें कपड़े पे कटिंग करेंगे तो इस पार्ट को भी हम आधा इंच इतना एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे यहाँ से जो जॉइंट होगा और इस पार्ट को भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे जहाँ से ये जॉइंट होगा। तो इसको हमने आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करना है। ये देखिए इस प्रकार से मार्किंग करें बराबर में रख करके और ये जो आधा इंच का पीस है ये हमारी लाइन है और आधा इंच हमें इसको एक्स्ट्रा कटिंग करना है। उसी प्रकार ये जॉइंट होने वाली जो साइड है ये दोनों साइड जॉइंट होने वाली है, आधा इंच सिलाई का हमें एक्स्ट्रा ले लेना है इस तरफ भी और इस तरफ भी। हेलो, आइए हम नेट बाजू की और 16 इंचेस बाजू की कटिंग करें और उसकी स्टिचिंग करें। और बहुत इजी तरीके से मैं आपको बाजू की जो फुल लेंथ बाजू होती है या जिसे 3/4 कहते हैं, हम 16 इंचेस की बाजू की कटिंग करते हैं और उसकी स्टिचिंग आपको बताते हैं और परफेक्ट बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बाजू की लेंथ लेंगे, आगे से थोड़ी सी मोड़ाई छोड़ेंगे क्योंकि ये नेट की बाजू है, इसमें तुरपाई नहीं होती है तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेते हैं हल्की सी मोड़ने के लिए। और इसके बाद 16 इंचेस इसकी लेंथ लेते हैं। ये देखिए ये हमारी बाजू की लेंथ है 16 इंचेस। इसमें हम 3 इंच का डिब्बा बनाएंगे, 3 इंच तक यहाँ और 3 इंच तक हम यहाँ, और इस डब्बे को हम इस प्रकार से बनाएंगे। ये जो 3 इंच नीचे यहाँ से हम आर्म होल लेंगे और 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग हम आर्म होल लेंगे। इसमें 7.25 इंच, ये 7.25 इंच आर्म होल हो गया है। अब देखिए 1 इंच हम यहाँ नीचे से मार्किंग करेंगे और फिर 1 इंच और ऊपर से, ये 2 मार्किंग किया हमने। अब इसको जो ये 7.25 इंच का है इसको हमें इसमें फिर इसमें मिलाना इस प्रकार से। ये फर्स्ट मार्किंग होगी आपकी इस प्रकार से। बहुत ही ये इजी तरीका है, इसी आपको सीखने में बहुत आसानी मिलेगी। तो इस प्रकार से आप देखिए इसको जो फर्स्ट हमारा था 1 इंच का, इसको आप इस प्रकार से मिला लीजिए 7.25 में। अब जो ये है मार्किंग किया हुआ इसको आप इस प्रकार से मिलाएंगे, वही मिलाना, यही इसी सेंटर में मिलाना है हमें। ये सेंटर है और इसको आप इस प्रकार से मिलाएंगे। ये देखिए ये, और ये सेंटर है और जितना आपको मार्जिन चाहिए 2 इंच का हमें मार्जिन चाहिए या 1.5 इंच का आप रख सकते हो, उतना मार्जिन रख दीजिए। तो ये बाजू का ऊपर का शेप हो चुका है। नीचे जो बाजू की मोहरी होती है वह कितनी रखनी है हमें, हमारी बाजू की मोहरी है 10 इंच, 5 इंच रखेंगे हम। तो इस 5 इंच को हमें 7.25 इंच में मिलाना है इस प्रकार से। ये 7.25 इंच में मिल गया। अब जो मार्जिन है इसको आप इस प्रकार मार्जिन में की लाइन में मिलाएंगे। तो ये हमारी बहुत सरल और इजी कटिंग है 3 इंच के डिब्बे वाली। और इसमें 1-1 इंच का शेप लगता है, जो जब राउंड देते हैं तो वो 1 इंच का नहीं रह जाता है, थोड़ा कम ही हो जाता है और 1/4 इंच का लगभग हो जाता है। उसमें हम आधा इंच का शेप लगाते हैं डायरेक्टली और इसमें हमने 1/4 इंच का शेप लगाया। तो ऊपर सेंटर को कट कर दीजिए, ये सेंटर है और यहाँ से आप इसको जो डार्ट है, जो लाइन है, उसके अंदर अंदर हमें इस प्रकार से इसको शेप देना है। तो ये हमारे बाजू का शेप हो चुका है और ये स्टिचिंग की जो है वो लाइन है। और नीचे से आप चाहे जितना इसकी मोड़ाई कर सकते हैं और इसको जो है थोड़ा सा कम कर लेते हैं हल्का और फिनिशिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी बाजू की लेंथ
लंबाई और चौड़ाई और इसकी कटिंग हो चुकी है, बहुत सरल है। और अब हम इसको नेट पे रख करके और इसकी कटिंग करेंगे और इसके बाद हम इस ब्लाउज में इसको आपको स्टिचिंग करके भी दिखाएंगे। इस ब्लाउज में नेट की कपड़े भी बाजू रखेंगे और चाहे तो मार्किंग कर ले या फिर आप चाहे तो वैसे सीधी ही इसको कटिंग कर सकते हैं। ये ऊपर का पार्ट्स कटिंग हो गया, वैसे ही बराबर में नीचे का पार्ट्स कटिंग करेंगे। और ये हमारी लॉन्ग बाजू कटिंग हो गई है और अब हम इसको स्टिचिंग करेंगे। ये नेक का पार्ट है और ये दोनों साइड की कट है। तो अब हम यहाँ से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ऊपर से यहाँ से इस एक तरफ से ये पार्ट जॉइंट करेंगे और यहाँ से इस पार्ट को हम ऐसे जॉइंट करेंगे। आप इसमें चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, जो हमारी ये लॉन्ग साइड है फ्रंट पार्ट की। और इसी प्रकार जो दूसरी साइड है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। देखिए एक साइड जो हमने कर लिया है और ये 36 चेस्ट का है और ये है इसकी दूसरी साइड। और ये हमने दोनों जॉइंट कर लिए हैं। अब इसको हम यहाँ इस पे सेट करेंगे और ये इस तरफ से और ये इस तरफ से। ये ऐसे होगा, बराबर में इसको यहाँ रखेंगे और इसको कच्चा स्टिच कर सकते हैं यहाँ। और इसके ऊपर जो हमारा ये पार्ट्स आएगा बराबर में, ये देखिए नीचे की स्टिच बराबर में रखें और दोनों साइड की। और ये जो बीच का है इसको हम इस साइड में इसको हम यहाँ सेट करेंगे। ये इस हिसाब से रहेगी। तो सबसे पहले हम इसको और सूती कपड़े से, अस्तर की कपड़े से कवर्ड करेंगे इसको। इसके लिए ये हमारे पास अस्तर का कपड़ा है और इसको हम इस प्रकार से कवर्ड करेंगे। तो इसको हमने निकाल लिया है और पहले इसको कवर्ड करते हैं इस कपड़े से। कप्स को हमने इस प्रकार से कवर्ड कर लिया है और ऐसे भी हम इसी को कवर्ड कर लेते हैं। इसको आप ऐसे कवर करोगे, कप्स को नीचे रखें ताकि जो हमारी फैब्रिक होती है, मेन फैब्रिक, उसमें आपको वाइटनेस ना नजर आए। इसलिए हम कप को अस्तर के कपड़े से कवर्ड कर लेते हैं। दोनों कप कवर्ड हो चुके हैं। अब हम नीचे के पार्ट्स में इसको ऐसे जो ऑफ साइड है और इस पे हम कच्ची स्टिचिंग्स है, इनको स्टिच करेंगे। इनको ऐसे करेंगे और कच्ची सिलाई से पहले इनको इस प्रकार से जो बीच सेंटर है इसको कच्ची सिलाई से ऐसे स्टिच करेंगे और इसके बाद ये ऐसे हो जाएंगे। इसको आप आलपिन से ऐसे कच्चा कर लें और इसके बाद इसको हल्का हल्का सुई से किनारे से हम कच्ची स्टिच लगा लेते हैं हाथ में इसको लेकर के, ताकि जो बीच में है वो सलवट भी ना पड़े और इसका स्पेस भी बना रहे। नीचे से इसका हमने स्पेस लिया हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से ये नीचे का जो है और इस प्रकार से ऊपर से इसको हल्का हल्का कच्चा कर लें आप और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और इस प्रकार से हमने इसको पूरा कच्चा स्टिच कर लिया है, कच्चा स्टिच कर लिया इसको यहाँ पे। और अब हम इसके जो बीच में है, बीच सेंटर में इसको स्टिच करेंगे। इसको हम ऐसे स्टिच करेंगे बीच की। और आप इसको अब जो हमने कच्चा किया हुआ है उसको आप कच्चा भी रख सकते हो या फिर इसको ऐसे स्टिच कर सकते हो। एक पार्ट पे इसको स्टिच कर लें और इसके बाद जो ऑन साइड का पार्ट है, देखिए ये जो है पूरी स्टिच हो चुकी है।
और इसी प्रकार से हम दूसरे पार्ट्स को भी स्टिच कर लेते हैं। और अब ये देखिए, जो इसका ये साइड है, यहाँ हम इसको ऑन साइड को यहाँ अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ से इसको और ये सिलाई करेंगे, एक सिलाई नीचे की और एक सिलाई हम इसकी नेक की, और एक ये जो नीचे की है उसको स्टिचिंग करके और फोल्ड करेंगे। और ये दोनों का जो सेंटर है बराबर में, जी देखिए, जो नीचे से नीचे की जो स्टिचिंग है और यहाँ की जो स्टिचिंग है, इसको हम बराबर में रख के और आप पिन अप कर लें, ताकि आगे पीछे ना आए। जो हमारी स्टिचिंग है और उससे आगे पीछे ना आए। तो अब हम नीचे की स्टिचिंग करेंगे और नेक की करेंगे। और इसको हम इस तरफ से फोल्ड करेंगे और ये हमारी पूरी स्टिचिंग हो जाएगी। नेक के चारों ओर कच्चे सिलाई करेंगे और फिर नीचे और नेक को फोल्ड करेंगे। बराबर पकड़िए और फुल लॉन्ग स्टिचिंग करेंगे। इसकी कट लगाएंगे नेक के। नीचे की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसको फोल्ड कर लेते हैं और ये देखिए इस प्रकार से, और ये यहाँ इसको और ये यहाँ, तो ये हमारा ये हमारा फ्रंट पार्ट विद कटोरी के साथ तैयार है। अब इसमें हम साइड में जिप लगाएंगे और इससे पहले हम बैक साइड का पार्ट तैयार करते हैं। ये हमारे बैक साइड का पार्ट है, ये हमारे आगे का पार्ट्स है और इसमें अब हम ये बैक साइड के पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। ये हमारा बैक साइड का पार्ट है, तो इसमें हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। और इसके बाद हम इसको डबल स्टिच करते हैं इस प्रकार से। दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो गए हैं। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम बाजू लगाएंगे और इसके लिए हम पहले बाजू पे ये लेस लगा लेते हैं। इस प्रकार से बाजू पे लेस अटैच करेंगे और ये हमारी ब्लाउज का फ्रंट पार्ट ये है, ये बैक साइड पार्ट है। तो ये बैक साइड की जो कटिंग होती है, देखिए ये राउंड है, ये बैक साइड में जाएगा और ये जो कटिंग की हुई है ये फ्रंट में आएंगी। तो इसका जो मेन सेंटर है, देखिए इस पे कट लगाया हुआ है किंतु इस पे कट पता नहीं चलता। तो ये इसका मेन सेंटर है और इसको हाफ कर लीजिए। थोड़ा सा मेन सेंटर आगे की तरफ चला जाए तो कोई खास बात नहीं है। मेन सेंटर पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, बैक साइड की तरफ मेन सेंटर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। हम बाजू को अटैच करें तो हमारी बाजू का पार्ट्स नीचे होना चाहिए और जो हमारा ब्लाउज का पार्ट्स है वो ऊपर होना चाहिए। तो हमारी बाजू का पार्ट्स नीचे है और जो ब्लाउज का पार्ट्स है वो ऊपर है। इस प्रकार से आप बराबर में अटैच कर लें और ये यहाँ तक पूरी बराबर में अटैच हो गई। ये देखिए ये डबल पार्ट्स है, नीचे बाजू का है नेट का पार्ट, ऊपर ब्लाउज का पार्ट। इस प्रकार से बहुत आसानी से बाजू अटैच हो जाती है ब्लाउज में
और ये हमने इसको अटैच कर लिया है। और ये देखिए, ये हमारी ब्लाउज की बाजू है और ये इसका सेंटर है। बाजू अटैच हो गई है। अब हम ये बैक साइड वाली 2 प्लेट्स डालेंगे, एक प्लेट इस तरफ और एक प्लेट इस तरफ। ये हमारी प्लेट्स आधा इंच नीचे से होती है और ऊपर में 5 इंच तक होती है। तो ये हमारी दोनों बैक साइड की प्लेट्स हमने लगा ली है और ये हमारी प्लेट्स लग चुकी है। अब हम इसमें एक साइड में जीप लगाएंगे और एक साइड में और जो जितना हमारा मार्जिन है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे और वो डायरेक्ट करेंगे। देखिए, इस तरफ से जो ये हमारी जो स्टिचिंग है वो डायरेक्ट होगी, क्योंकि हमने बराबर का मार्जिन लिया हुआ है बाजू में और कमर में। तो सबसे पहले हम इसका नेप करेंगे, हमें कितनी कमर चाहिए, कितना हमें सीना चाहिए और कितनी हमारी बाजू की जो मोहरी चाहिए। 5 इंच और 9 इंच और कमर है 7.5 इंच। तैयार। तो इस हिसाब से मार्किंग करके और हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। और ये हमने इसमें मार्किंग कर लिया है और नाप के अकॉर्डिंग जितना हमने मार्जिन रखा हुआ था उसके एक साइड में सीधी स्टिचिंग कर रहे हैं हम। इसमें अंडर पेकिंग सिलाई हमने नहीं की है। और ये देखिए, ये यहाँ से नीचे का है और ये ऊपर का पार्ट है हमारा। डायरेक्ट जो लंबी है वो हमारी बाजू है। और इसके पास में हम इसमें 3-4 स्टिचिंग करेंगे आधा इंच की दूरी से, ताकि जब भी आप चाहें तो जो मार्जिन की सिलाइयां हैं उन्हें खोल सकें। तो ये एक सिलाई हो चुकी है। अब हम आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी आधा इंच की हम सिलाइयां करेंगे। जो एक्स्ट्रा है या जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको काट करके पहले फिनिश करेंगी। और एक सिलाई डायरेक्ट यहाँ लगा ले पास में। इसके बाद में आधा इंच की दूरी से और इस प्रकार सिलाई लगाएंगे। 1, 2 और ये 3 लास्ट की जो सिलाई है। इस प्रकार आप 4 सिलाइयाँ यहाँ तक लगा सकते हैं। ये जो दूसरी साइड है इसमें हम जिप लगाएंगे। जितना हमें जिप लगाना है उतने साइड तक हम मार्किंग करेंगे। ऐसी यहाँ से इतना लंबा हम ये जिप लगाएंगे यहाँ पर इतनी दूर तक और यहाँ तक हम स्टिचिंग करेंगे। यहाँ से जो बाजू से लेकर के और ऊपर तक। तो यहाँ से हम अपनी 5 इंच की मोहरी से और जो हमारा मार्जिन है यहाँ तक स्टिचिंग करेंगे, बाजू से यहाँ तक। यहाँ तक हमें स्टिचिंग करना है। और आप बाजू तक कोई भी स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे। अब देखिए इसको इस प्रकार से, और ये जहाँ तक हमारी सिलाई है यहाँ तक हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। ये देखिए, ये हमारा वो पार्ट है जहाँ हमें जिप लगाना है। तो यहाँ तक मार्जिन की स्टिचिंग करने के बाद इसको हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है। ये दोनों ये जगह हमने फोल्ड कर दिया इसको। और अब हम यहाँ साइड में ऐसे जिप लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास जिप है और इसको हम यहाँ अटैच करेंगे। एक तरफ में यहाँ और एक साइड से यहाँ। और ये इस प्रकार हमारी ये जिप अंदर चले जाएंगे।
इसको हम ऐसे अटैच करेंगे। इसको हम पहले हाथ से आलपिन से कच्चा कर लेते हैं। एक हमने आलपिन लगा ली है और इस पट्टी को इस प्रकार से हल्का सा नीचे देते हुए और यहाँ हम इसको पिन अप कर लेते हैं। इस प्रकार से अब पिन लगा करके और अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। जितना हमें चैन चाहिएगा उतना हम इसे बाहर रखेंगे। ये देखिए, ये नीचे का पार्ट्स है इस प्रकार से और ये ऊपर का पार्ट्स है। जिप लगाना बहुत सरल है और ब्लाउज में जिप लगाना तो बहुत ही इजी है। इसे आप घर पे अपनी आसानी से लगा सकते हैं। जो हमारी पट्टी होती है मार्जिन वाली, उसको हमें फोल्ड करना होता है। जहाँ तक हमें मार्जिन रखना वहाँ तक हम मार्जिन रखें और इसके बाद हम इसको फोल्ड कर लें। और यहाँ से हमें पक्का करना है इसको, क्योंकि जो नीचे की एक्स्ट्रा जिप है उसको कट करके हम अलग करेंगे। तो इस पार्ट्स को हमने पक्का कर लिया है और अब इसको इस प्रकार से नीचे तक हम इसको स्टिच करेंगे बराबर में। थोड़ा सा पक्का कर देते हैं। तो ये हमारी जीप लग चुकी है और जो हमने पिन वगैरह लगाई है इसको सबको हम अब खोल लेंगे। ये जो पिन अप किया है इसको भी हम खोलेंगे। कभी हमने खोल लिया है और एक यहाँ पे लगी हुई, इसको भी अब हम खोल लेते हैं। और ये हमारा देखिए चैन है, साइड चैन, ये लग चुका है। इस प्रकार से बहुत आराम से ये लग जाता है। और ये जो साइड होती है इसको बस ध्यान रखना होता है। देखिए यहाँ से जो मार्जिन की हमारी, इसको हमने फोल्ड कर लिया है और जो एक्स्ट्रा जिप है इसको हम कट करके अलग कर देते हैं। तो ये हमारा जिप लग चुका है, तैयार है। तो मेरी ये पूरी फुल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। और ये मैंने आपको कप के साथ में और ये ब्लाउज बना के बताया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड पूरा इसका आगे पीछे का जो पार्ट्स है मैंने सारे आपको बताए। थैंक यू।